नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी ईपीएफ का खाता है तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में आखिर इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाता है। मैं आप लोगों को मेनली 4 फैक्टर बताऊंगा जो फाइनली आप लोगों का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके देता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आखिर कब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और कब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रब्बी और आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट होता क्या है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे एक रेट दिया जाता है। जैसे कि आपने कहीं पे 1 लाख रुपए डाला है, कहीं पे 8% का ब्याज है, तो वो 1 लाख पे 8% आप लोगों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि हर साल होता है। कई बार आपका क्वार्टरली ये चीजें मिलती हैं, कई बार हाफ ईयरली मिलती हैं और कई बार आप लोगों को ईयरली मिलती है, जैसा कि आप लोगों के ईपीएफ खाते में होता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का खाता किनके पास होता है? ये वो लोग होते हैं जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई या फिर किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी को, उस फर्म को ये हक होता है कि वो अपने जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ईपीएफओ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराए और साथ में एक ईपीएफ का खाता भी उनका खोले और अपनी तरफ से और उनका कंट्रीब्यूशन ले। ठीक है, तो ये ईपीएफ होल्डर्स होते हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स इनको कैसे मिलता है? इंटरेस्ट रेट्स मिलने के लिए 4 चीजें फैक्ट करती हैं। वो है, सबसे पहली चीज आपका जियो पॉलिटिकल इशू। किसी भी तरीके की अगर महामारी, वॉर वगैरह इस तरह की चीजें चलती हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट करता है। कई बार आप लोगों के कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं तो आपको ज्यादा रेट्स मिलता है, कुछ बुरी चीजें चल रही हैं तो आपके रेट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि कोविड की सिचुएशंस को आप सभी ने देखा होगा, अभी हाल ही का है, 4 से 5 साल की बात है। उस समय रेट्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, जो कि 8.10% तक गया था, जो कि 8.65 से 8.10। तो इस तरीके के रेट्स, और कई लोगों ने तो रेट्स लेना भी छोड़ दिया था। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस ये थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो सभी गवर्नमेंट को दान कर दिए थे। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में सारी चीजें होती हैं। दूसरा फैक्टर जो ज्यादा इफेक्ट करता है वो है आप लोगों का, आपका इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपकी महंगाई उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी है या फिर कितनी अनुमान लगाई गई है, ये सब डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको रेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, अगर महंगाई कम होगी तो आपके रेट्स भी कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका 8.50% रेट रहा और उस समय महंगाई ज़्यादा रही, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आपका रेट कम हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन घट गया, तो 8.50 से मे बी आपका 8.40 हो सकता है, 8.35% हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों के महंगाई के हिसाब से भी आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। तीसरा फैक्टर होता है, वो होता है आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया ईपीएफ में। तो ईपीएफ उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के अलग अलग जगह पे पैसा डालता है, वो अपने पास रख करके अपने आप को बड़ा नहीं बनाता है। ठीक है, वो एक तरीके से आपका फंड मैनेज करता है और आपका पैसा लेकर के कॉर्पोरेट में डालता है, आपका पैसा लेकर के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालता है, जो कि ट्रिपल ए रेटेड होते हैं। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स वाले रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हैं। थोड़ा बहुत पोर्शन डेट में भी जाता है, थोड़ा बहुत पोर्शन इक्विटी में भी जाता है। तो कुल मिला जुला करके जो भी आपके रिटर्न्स बनते हैं, उन पर भी आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न यानी कि आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड करे जाते हैं। और इन सभी का मेल जोल कर करके ईपीएफओ एक रेट डिसाइड करता है, एक एवरेज रेट डिसाइड करता है कि हाँ, इस बार हम अपने मेंबर्स को, यानी कि जिनके भी खाते खुले हैं ईपीएफओ के साथ, उनको हम इतना रेट देंगे। वो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास और फिर वो फाइनल अप्रूवल आता है कि हाँ, आई एम गुड टू गो, आप इनको इतना रेट दे सकते हैं। फिर आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले एक रेट दिया जाता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए ये रेट मिल रहा है, और ये रेट आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे मिलता रहता है। और एक बात देखी गई है दोस्तों कि ईपीएफ में इन्वेस्टर्स को 8% से ज़्यादा का रिटर्न हमेशा से दिया है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी वगैरह, तो उसमें 6 से 7% तक के ही रेट मिलते हैं, और वो भी आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एमसीएलआर और रेपो रेट। बाकी दोस्तों, आप लोग बताओ कि क्या आपका ईपीएफ का खाता है, या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए, कलीग के लिए, या फिर फ्रेंड्स के लिए देख रहे थे? वीडियो चैनल तो लाइक करो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।